हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। जयनगर का राजा अजीत बहुत ही घमंडी व हर समय आमोद प्रमोद व राग रंग में डूबा रहता था। वह हर समय चाटुकारों से घिरा मौज मस्ती में डूबा रहता था। प्रजा की उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसे एक शौक और था, जो भी उसके दरबार में धन की सहायता मांगने आता उसे वह दिल खोल कर धन देता। ऐसा वह दया के वशीभूत होकर नहीं करता था, बल्कि यह समझता था कि ऐसे दान के द्वारा उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। धन देते समय वह इस बात का भी ख्याल नहीं रखता था कि सहायता मांगने वाला कुपात्र है या सुपात्र। एक दिन खजाने के खजांची ने आकर राजा से कहा, महाराज, खजाना लगभग आधा खाली हो चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे? क्षमा करें महाराज, यह सब समय असमय आपके दान देने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। तब क्या किया जाए? खाली खजाने को पुनः कैसे भरा जाए? यह कहकर राजा सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में खजाने को भरने का कोई उपाय नहीं आया, तो उसने खजांची से कहा, इस समय तुम जाओ, हम शीघ्र ही खजाने को भरने का कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है महाराज। खजांची के जाने के बाद राजा अजीत ने प्रधानमंत्री प्रताप भानु को बुलवाया और उसे खजाने के खाली होने के बारे में बताने के पश्चात कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कोई ऐसा उपाय सुझाइए जिससे खजाना पुनः भर जाए। महाराज, मेरी समझ में तो इसका एक ही उपाय आ रहा है, वह मैं आपको बताता हूँ। कहते हुए प्रधानमंत्री प्रताप भानु ने वह उपाय राजा अजीत को बताया। प्रताप भानु के उपाय के बारे में सुनकर राजा अजीत खुश हो उठा और कहने लगा, वाह प्रधानमंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। इससे तो हल्दी लगेगी न फिटकरी और रंग भी चोखा होगा। हम ऐसा ही करेंगे। उसी दिन राजा अजीत ने प्रताप भानु के कहे के अनुसार राज्य में मुनादी करवाई। सुनो सुनो सुनो, जयनगर के राजा अजीत का आदेश ध्यान से सुनो। राज्य के प्रत्येक नागरिक को वर्ष के अंत में जो कर खजाने में जमा करना पड़ता था, अब वही कर साल में एक बार जमा करने की अपेक्षा हर माह जमा करना पड़ेगा। जो भी नागरिक ऐसा नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर नगरवासी घबरा गए और वे आपस में कहने लगे, हमारी कमर तो पहली वार्षिक कर ने तोड़ रखी है, अब हर माह कर देने से तो हमारी जान ही निकल जाएगी। राजा अजीत खजाने का सारा धन तो अपने आमोद प्रमोद और दान देने में ही लुटा देते हैं, और खाली खजाने को हम गरीबों के खून पसीने से कमाए धन से भरना चाहते हैं। यह तो घोर अन्याय है। अब राजा अजीत का जुल्म और नहीं सहा जाता है, अब तो कुछ करना ही होगा। सब लोग सोच में डूब गए। तब कुछ सोचकर एक बूढ़े आदमी ने लोगों से कहा, इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है। हम सब उन तेजस्वी महात्मा के पास जाते हैं जो हमारे राज्य की सीमा पर रहते हैं, और उनसे राजा की शिकायत करनी चाहिए। अब वे ही हमें कोई राह दिखाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब सब लोग मिलकर नगर की सीमा पर बनी उस कुटिया में गए जहाँ महात्मा जी रहते थे। वे सब महात्मा जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महात्मा जी, हम दुखियों की पुकार सुनो। नगर वासियों को अपनी शरण में आते देख महात्मा जी कहने लगे, जयनगर के नगर वासियों, ऐसा तुम पर क्या दुख आ पड़ा है जो तुम सब मेरी शरण में आए हो। महात्मा जी, हमारे राजा अजीत के हम पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके अत्याचारों से घबराकर आज हम सब आपके शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए। लोगों से सारी बात जानकर
महात्मा जी ने उनसे कहा, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि राजा अजीत अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए अब वह समय आ गया है जब उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आप लोग निश्चिंत होकर जाओ, हम शीघ्र ही राजा अजीत को सुधारने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर सब लोग वापस लौट गए। इस घटना के तीसरे दिन जब राजा अजीत अकेला शिकार खेलकर जयनगर वापस लौट रहा था, तो वही तेजस्वी महात्मा राजा अजीत के सामने से गुजरे। राजा महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहता है, कहिए ऋषिवर, आप हमसे क्या चाहते हैं? राजन, हमने सुना है कि आप दानवीर कर्ण की तरह दानी राजा हैं। आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ। ऋषिवर, आपने सही सुना है, संसार में इस समय हम जैसा दानी और कोई दूसरा नहीं है। राजन, भगवान आपका भला करे, आज आप मुझे भी कुछ देते जाइए। ऋषिवर, इस समय मैं शिकार करके अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। इस समय तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए, वहाँ चलकर कुछ देर आराम करना, तब आप वहाँ से जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। नहीं राजन, साधु फकीर तो मनमौजी होते हैं, उनका भला क्या ठिकाना। आप मुझे इसी समय कुछ देकर जाइए। ऋषि की बात सुनकर कुछ सोचने के पश्चात राजा अजीत ने उनसे कहा, ठीक है, आप बताइए, इस समय मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सुनिए महाराज, मुझे छोटे मोटे दान नहीं चाहिए। मैं 5 वर्ष के लिए आपसे आपका राज्य लेना चाहता हूँ। क्या? यह सुनकर राजा अजीत हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, लगता है ये ऋषि 5 वर्ष के लिए मुझसे मेरा राज्य मांगकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। मेरे राज्य का भला ये क्या करेंगे? अतः मुझे इनकी मांग मानकर इन पर अपनी दानशीलता के धाक जमा लेनी चाहिए। यह सोचकर राजा अजीत ने ऋषि से कहा, ठीक है ऋषिवर, हम आपको अपना राज्य देने के लिए तैयार हैं। ओ राजन, जैसा हमने आपके बारे में सुना था, आप तो वैसे ही निकले। इतना कहकर ऋषि वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्हें जाता हुआ देखकर अजीत सोचने लगा, मैं ना कहता था कि ऋषिवर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब ये नगर नगर जाकर मेरी दानशीलता की लोगों से बढ़ाई करेंगे। जब ऋषि उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो वह भी अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह अपने राज्य की सीमा के समीप पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही ऋषि हैं, अभी कुछ देर पहले जिन्होंने पूरे 5 वर्ष के लिए हमसे हमारा राज्य दान में मांगा था। इनके साथ हमारे सैनिक क्यों खड़े हुए हैं? जैसे ही अजीत उन लोगों के समीप पहुंचा तो ऋषि कहते हैं, खबरदार राजन, एक पग भी जयनगर की सीमा में नहीं रखना। ऋषि की यह बात सुनकर राजा अजीत बोला, ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? अजीत, क्या तुम भूल गए हो कि अभी कुछ देर पहले ही तुम अपना राज्य 5 वर्ष के लिए हमें दे चुके हो। यह सुनकर अजीत चौंका और सोचने लगा, ओ, ये ऋषि तो सचमुच ही हमारे राज्य पर अपना कब्जा जमाने की सोच रहा है। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अतः ये सुनकर वे चौंकने का अभिनय करते हुए बोला, ऋषिवर, माना कि आप हमारे पूज्य हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उसका गलत उपयोग करने लगें। आप सन्यासी होकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने आपको कब 5 वर्ष के लिए अपना राज्य देने के लिए कहा था? अजीत, तुम वचन दे चुके हो, अब तुम्हें 5 वर्ष के लिए यह राज्य छोड़ना ही होगा। अब इस राज्य के राजा तुम नहीं, हम हैं। आज से यहाँ पर हमारा आदेश चलेगा। अच्छा, जरा हम भी तो देखें कि हमारे सैनिक हमारा हुक्म मानते हैं या आपका हुक्म मानते हैं। कहते हुए अजीत ने सैनिकों को आदेश दिया
सैनिकों, इस पाखंडी ऋषि को इसी समय गिरफ्तार कर लो। अजीत के आदेश का सैनिकों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर अजीत क्रोध से चिल्लाया, नमक हरामों, तुम हमारा आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? क्षमा करें महाराज, आज से हमारे राजा आप नहीं बल्कि सुदीर्थ ऋषि हैं। अब हम अपने नए राजा का ही आदेश मानेंगे। ओह, तो तुम लोग की यह मजाल। हम अभी राजमहल में जाकर तुम सभी सैनिकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी करते हैं। कहकर अजीत ने जैसे ही अपना घोड़ा आगे की ओर बढ़ाया, जलती हुई अग्नि रेखा उत्पन्न हो गई। तब सुदीर्थ ऋषि ने राजा से कहा, अजीत, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। अगर तुम जबरन जयनगर में प्रवेश करोगे तो इस अग्नि रेखा में जलकर भस्म हो जाओगे। घबराओ मत अजीत, यह राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हमने तुमसे केवल 5 वर्ष के लिए तुम्हारे राज्य को तुमसे लिया है। 5 वर्ष के बाद हम तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप देंगे। अजीत ने सोचा, अब तो 5 वर्ष के लिए जयनगर छोड़ने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। यह सोचकर उसने सुदीर्थ ऋषि से कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं 5 वर्ष के लिए जयनगर का राज आपको सौंपता हूँ, लेकिन मुझे एक बार तो जयनगर के राजमहल में जाने का मौका दे दीजिए। राजमहल में तुम क्यों जाना चाहते हो? ऋषिवर, राजमहल में हमारी महारानी चंपा और पुत्र सुजीत सिंह हैं। अपने साथ में उन्हें भी 5 वर्ष के लिए जयनगर से ले जाना चाहता हूँ। राजा अजीत, 5 वर्ष के लिए राज्य का त्याग तुमने किया है, तुम्हारे परिवार ने नहीं, इसलिए अपने परिवार को राजमहल में ही रहने दो। मैं उनके सम्मान व सुख सुविधा का पूरे 5 वर्ष तक पूरा ध्यान रखूंगा। यह तो और भी अच्छा हुआ ऋषिवर, आपने मुझे परिवार की चिंता से मुक्त कर दिया। सुदीर्थ ऋषि से इतना कहकर राजा अजीत सिंह निराश मन से सिर झुकाकर वहां से चला गया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया और दूसरे ही पल घोड़े ने उसे उछालकर पृथ्वी पर पटक दिया। तत्पश्चात अजीत को भूमि पर पड़ा छोड़कर घोड़ा वहां से दौड़ पड़ा। ओह, बुरे वक्त में हमारा प्यारा घोड़ा भी हमारा साथ छोड़ बैठा। अब आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। यह सोचकर अजीत पृथ्वी से उठा और वस्त्र झाड़कर आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। अजीत सोचने लगा, बड़ा ही सुंदर स्थान है, पानी पीकर क्यों ना थोड़ी देर रुककर यहाँ विश्राम कर लूं। पहले अजीत ने कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझाई, फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेटकर अभी उसने आंखें मूंदी ही थी कि उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर वे चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो एक दिशा की ओर देखकर चौंक पड़ा। ओह, तो यही युवती रो रही थी। इसके पास जाकर मुझे इसके रोने का कारण जानना चाहिए। राजा अजीत उस युवती के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम कौन हो और इस वीराने में बैठी हुई क्यों रो रही हो? राजा की आवाज सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। अजीत के पुनः पूछने पर युवती ने उसे बताया, मैं हरिपुर राज्य की राजकुमारी रिद्धिमा हूँ। शत्रु ने हमारे राज्य पर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध में मेरे पिता और भाई मारे गए। माँ पहले से ही मर चुकी थी। मैं किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाई हूँ। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कहकर वह स्त्री फिर से रोने लगी। उसे पुनः रोता देखकर अजीत ने उससे कहा, राजकुमारी रिद्धिमा, रो नहीं। जिस प्रकार वक्त की मार के कारण इस समय तुम इस संसार में अकेली रह गई हो, उसी प्रकार इस समय मैं भी अकेला हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ
चल सकती हो। हम दोनों मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर लेंगे। क्या आप मुझे संरक्षण देंगे? क्यों नहीं, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। ओह, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो जल्दी से उठो, रात होने से पहले ही हमें इस जंगल को पार कर लेना चाहिए। पथिक, तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कौन सी बात राजकुमारी? जिस दिन भी आप मुझे स्पर्श कर लेंगे उसी दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा। यह सुनकर राजकुमारी उठ खड़ी हुई। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। उसके साथ चलते हुए विलासी प्रवृत्ति का अजीत सोच रहा था, मुझे राजकुमारी रिद्धिमा का साथ मिल गया है। ये बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार मैं कम से कम प्रतिदिन राजकुमारी के रूप के दर्शन तो कर सकूंगा। जल्दी ही दोनों ने जंगल को पार कर लिया। वे दोनों एक नदी के तट पर जा पहुँचे। रिद्धिमा ने अजीत से कहा, बड़ा ही सुंदर स्थान है, क्यों न हम दोनों यहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। हाँ रिद्धिमा, मुझे भी यह स्थान बहुत पसंद आया है। तब उन दोनों ने उस स्थान पर एक झोंपड़ी का निर्माण किया और उसमें रहने लगे। दूसरे दिन ही रिद्धिमा ने अजीत से कहा, पथिक, तुमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। रिद्धिमा, मैं जयनगर का राजा अजीत सिंह हूँ। अपनी मूर्खता के कारण मैं अपना राज्य 5 वर्ष के लिए एक ऋषि को दे चुका हूँ। कहते हुए राजा अजीत ने रिद्धिमा को अपना पूरा परिचय दिया। उसके बारे में जानकर रिद्धिमा ने अपने आंचल में बंधी एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसे अजीत की ओर बढ़ाती हुई बोली, अजीत, अब ना मैं राजकुमारी हूँ और ना तुम राजा। लो, मेरे पास ये एक स्वर्ण मुद्रा है। इससे तुम कोई रोजगार करने का प्रयत्न करो ताकि हम दोनों की जीविका चल सके। रिद्धिमा, इस मुद्रा से भला मैं क्या रोजगार करूँगा? उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगी अजीत। इस नदी के पास वाले जंगल की लकड़ियाँ बहुत मशहूर है और बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं। तुम इस मुद्रा से एक बढ़िया सी कुल्हाड़ी खरीद लाओ और जंगल से लकड़ी काट कर नगर में बेचने का कार्य प्रारंभ करो। इस कार्य में तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है रिद्धिमा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कहकर अजीत ने रिद्धिमा से स्वर्ण मुद्रा ले ली और उस स्वर्ण मुद्रा को बेचकर एक कुल्हाड़ी खरीद ली। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इतना कठिन कार्य भी करना पड़ेगा। अब अजीत प्रतिदिन लकड़ी काटने जंगल में जाता, अच्छी अच्छी लकड़ियों को काटकर उनका गट्ठर बनाता और जाकर उन लकड़ियों को नगर में बेच आता। इस प्रकार मेहनत मजदूरी करके अजीत अपना और रिद्धिमा का पेट पालने लगा। दिन भर कठिन परिश्रम करके जब अजीत रात को झोंपड़ी के बाहर लेटता तो सोचता, कैसे वीराने में पड़ा हुआ हूँ। जयनगर के राजमहल में होता तो इस समय विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद में डूबा हुआ होता। जब जब वे रिद्धिमा को देखता तो सोचता, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। इतनी सुंदर युवती के पास रहते हुए भी मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता। अगर मैं इसको स्पर्श करूँगा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। इस प्रकार उन दोनों को वहाँ रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच परिश्रम करके अजीत ने काफी धन जमा कर लिया था। एक रात्रि को जब वह झोंपड़ी के बाहर लेटा हुआ था तो वह सोचने लगा, रिद्धिमा से अब दूर नहीं रहा जाता। मुझे उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। मुझे इसी समय रिद्धिमा के पास जाकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहिए। यह सोचकर वह उठा और झोंपड़ी में पहुंचा। रिद्धिमा के पास पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, रिद्धिमा, रिद्धिमा,
अजीत की पुकार सुनकर सोई हुई रिद्धिमा ने तत्काली आंखें खोल दी। अजीत को अपने सामने देखकर वे चौंक पड़ी और कहने लगी, तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो अजीत? रिद्धिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यह सुनकर रिद्धिमा उत्सुकता से उसकी ओर देखती है और पूछती है, क्या कहना चाहते हो अजीत? रिद्धिमा, न जाने मैं कब से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अजीत, तुम्हें मुझसे इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। रिद्धिमा, मैंने आज तक बहुत सब्र किया है, अब मुझसे और सब्र ना हो सकेगा। कहते हुए अजीत ने रिद्धिमा की कलाई पकड़ ली। रिद्धिमा को मानो बिजली का झटका सा लगा। वह तड़पकर उठ खड़ी हुई और एक झटके से अजीत से अपनी कलाई छुड़ा ली। अजीत, मुझे स्पर्श करके तुमने अपना वचन तोड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। क्या कह रही हो रिद्धिमा? मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? मेरे सिवा तुम्हें कौन आश्रय देगा? तुम मुझे क्या समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी स्त्री पर बुरी नजर डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजीत, आज तुमने मुझ पर बुरी नजर डालकर अपना वायदा तोड़ा है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। नहीं रिद्धिमा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रिद्धिमा तुरंत ही वहाँ से चली गई। ओह, अब मैं अकेला इस वन में अपना शेष 1 वर्ष कैसे बिता पाऊंगा? यह सोचकर अजीत परेशान हो उठा। दूसरे दिन जब वह लकड़ी बेचकर अपनी झोपड़ी में वापस आया तो सोचने लगा कि मुझे आज की कमाई भी उस घड़े में रख देनी चाहिए जिसमें मैं प्रतिदिन अपनी कमाई डाला करता हूँ। यह सोचकर वह उस घड़े के पास पहुँचा और घड़े का ढक्कन उठाया। घड़े का ढक्कन उठाते ही वह पूरी तरह चौंक पड़ा। अरे, घड़ा तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है। घड़े में रखा धन कहाँ चला गया? अजीत ने सारी झोपड़ी छान मारी, लेकिन उसे खोया हुआ धन नहीं मिला। ना जाने दिन में काम पर जाने की वजह से किसने मेरी झोपड़ी से धन चुरा लिया। धन के खो जाने के दुख में उसने उस रात भोजन भी नहीं किया और भूखा प्यासा झोपड़ी के बाहर पड़ गया और सोचने लगा, मैं तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया। मेरी वर्षों की कमाई दौलत न जाने कौन ले गया। इसी प्रकार के सोच विचारों में न जाने रात्रि के किस पहर उसकी आंख लग गई। उसे सोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कुछ चोर भागते हुए वहां आए। राजा के सिपाही उन चोरों का पीछा कर रहे थे। वे चोर आपस में कहते हैं कि यदि खजाने का लूटा हुआ माल सिपाहियों को हमारे पास से मिल गया तो हमारी खैर नहीं। एक चोर कहता है, लूटे हुए धन के बोझ से मुझसे तो अब बिल्कुल भी नहीं दौड़ा जा रहा है। दूसरा चोर कहता है, लूटा हुआ खजाना तो हमारे जी का जंजाल बन गया है। अगर यह खजाना हमारे पास रहा तो हम शीघ्र ही पकड़ लिए जाएंगे। तभी एक चोर की दृष्टि सोए हुए अजीत पर पड़ी और वो कहता है, भाइयों, खजाने का लूटा हुआ धन क्यों न हम इस सोए हुए आदमी के पास छोड़ जाएं। इस प्रकार हमारे पकड़े जाने का भय समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तब लूटी हुई धन दौलत के बोरे को सोए हुए अजीत के सिरहाने रखकर चारों चोर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद ही कुछ सैनिक वहां आ पहुँचे और अजीत के सिरहाने धन का बोरा देखकर कहने लगे, ओह, लूटे हुए धन का बोरा तो इस आदमी के सिरहाने रखा है। लगता है यही चोर है। एक सिपाही ने आगे बढ़कर अजीत को ठोकर मारी। ए, जल्दी उठ। ठोकर खाकर अजीत हड़बड़ाकर उठ बैठा और कहने लगा, कौन हो तुम लोग? हमारे बारे में तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब तुम हमारे राजा के सामने पेश होगे। लेकिन मेरा अपराध क्या है? खजाने को लूटकर हमसे अपना अपराध पूछते हो?
तब सिपाही उसे पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले गए। सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। एक सिपाही ने उससे कहा, कल सुबह हमारे महाराज हीरा सिंह के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा, तब तक के लिए तुम्हें यहीं रहना है। उसे वहाँ छोड़कर सिपाही वहाँ से चले गए। दूसरे दिन उसे हीरापुर के राजा हीरा सिंह के सामने पेश किया गया। अजीत को देखकर राजा कहते हैं, तो तुमने ही कल रात हमारे खजाने से चोरी की थी। नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे व्यर्थ ही चोरी के इल्जाम में पकड़कर लाया गया है। लेकिन चोरी का माल तो तुम्हारे सिरहाने रखा हुआ बरामद हुआ है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अजीत से उसकी बात का जवाब नहीं दिया गया और वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तब राजा हीरा सिंह ने उससे कहा, तुम अपनी सफाई में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हो, इसलिए हम तुम्हें अपराधी घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा देते हैं। उसी दिन से अजीत सिंह कारागार में कैदियों का जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे अजीत सिंह को कारागार में जीवन व्यतीत करते हुए 8 माह हो गए। रात को जब वह थका हारा कारागार के कक्ष में लेटता है तो सोचता है, 5 वर्ष व्यतीत होने में केवल 2 माह बाकी हैं। मैं इस कैद से कैसे निकल पाऊंगा? क्या मेरा शेष जीवन इसी कारागार में गुजरेगा? यही सब विचार करते हुए अजीत सिंह सो गया। अगले दिन जब अजीत सिंह सुबह उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक नए पहरेदार की नियुक्ति की गई है। जब उस नए पहरेदार की नजर अजीत सिंह पर पड़ी तो उसने राजा को पहचान लिया कि यह तो जयनगर के राजा अजीत सिंह हैं। आखिर ये इस कारागार में क्या कर रहे हैं? जब उसने बाकी पहरेदारों से इस बारे में बात की तो पता चला कि किसी को भी इस कैदी के राजा अजीत सिंह होने के बारे में नहीं मालूम था। वह पहरेदार सीधा राजा हीरा सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, बताओ पहरेदार, ऐसी कौन सी जरूरी सूचना है? महाराज, हमारे कारागार में जो कैदी बंद है शायद आपको नहीं मालूम, परंतु वे जयनगर के राजा अजीत सिंह हैं। मैं उन्हें देखते ही पहचान गया था, क्योंकि मुझे कई बार अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जयनगर आना जाना पड़ता है और मैंने वहाँ कई बार राजा अजीत सिंह को देखा है। यह कैदी वही जयनगर के राजा अजीत सिंह हैं। पहरेदार की बातें सुनकर राजा हीरा सिंह हैरान रह गया और सोचने लगा, यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया। मैंने इतने दिनों तक जयनगर के राजा अजीत सिंह को अपनी कैद में रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जयनगर के साथ तो हमारे पूर्वजों के समय से मित्रता के संबंध बने हुए हैं। राजा उसी समय तुरंत कैद खाने में बंद अजीत सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, राजन, हमें नहीं मालूम था कि आप जयनगर के राजा अजीत सिंह हैं। आपके राज्य के साथ तो हमारे दादा परदादा के समय से ही बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हमने आपको कैद करके बड़ी गलती की। एक बात हमें समझ नहीं आई कि आपने अपनी असलियत हमें क्यों नहीं बताई। तब राजा अजीत सिंह कहने लगा, महाराज, वह एक लंबी कहानी है और आप बस यूँ समझ लीजिए कि मेरा दुर्भाग्य मुझे इस कैद खाने तक ले आया। राजा हीरा सिंह कहते हैं, राजन, आपको इतने समय तक हमारी कैद में रहना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजन, आज से आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद राजा हीरा सिंह ने राजा अजीत सिंह को कैद खाने से रिहा कर दिया। राजा अजीत सिंह राजा हीरा सिंह का धन्यवाद करके वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते अजीत सिंह एक जंगल में जा पहुँचा। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। उसने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरंजीव हो राजन।
ये सुनकर अजीत चौंका और कहने लगा, महात्मन, आप कैसे जानते हैं कि मैं राजा हूँ? राजन, हमसे भला क्या छिपा है? हम तो यह भी जानते हैं कि राजपाट त्याग कर तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। क्या आप मेरे इस प्रकार भटकने का कारण जानते हैं महात्मन? हाँ राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के पश्चात तुम अपनी इस दशा का कारण भली प्रकार जान जाओगे। तो सुनो राजन, बहुत समय पहले जूनागढ़ राज्य पर जीवन सिंह नाम का एक राजा राज करते थे। धर्म कर्म में वह किसी से भी पीछे नहीं थे। वह हर रोज गरीबों और ब्राह्मणों को खूब दान दिया करते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखे पेट नहीं सोता था। राजा जीवन सिंह चतुर भी बहुत थे। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के अनेक राजाओं को जीत लिया था। उनका दरबार लगता तो कम से कम 40-50 हारे हुए राजा भी दरबार में बैठते थे। इस तरह जीवन सिंह के मन में अहंकार जाग उठा। अब उसने प्रजावासियों का ध्यान रखना छोड़ दिया था। प्रजावासियों पर बिना वजह नाना प्रकार के कर लगा दिए थे, जिससे सब लोग दुखी थे। जूनागढ़ के प्रधानमंत्री भजन सिंह बहुत ही अनुभवी व बुद्धिमान थे। एक बार वे राजा जीवन सिंह के पास गए और उनसे कहा, महाराज क्षमा करें, आजकल आपने प्रजा का ध्यान रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। राज्य के लोग आपसे बहुत रुष्ट हैं। कृपया करके आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, वरना एक दिन सब लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप अपने औकात में रहिए। हमें शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। प्रधानमंत्री भजन सिंह अपमानित से वहाँ से चले आए। अपने महल में आकर उन्होंने सोचा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें इसी समय ये राज्य छोड़कर चले जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री भजन सिंह उसी समय जूनागढ़ को छोड़कर अपने ससुराल जीतगढ़ चले गए। जब राजा जीवन सिंह को प्रधानमंत्री के बारे में पता चला तो वे सोचने लगे, प्रधानमंत्री भजन सिंह अपने आप को समझते क्या हैं? क्या उनके बिना हम राजकाज नहीं चला सकते? कुछ समय बाद ही जूनागढ़ में भयंकर अकाल पड़ा। लोग सहायता की फरियाद लेकर राजा जीवन सिंह के पास आए और कहने लगे, महाराज दुहाई है, आपके राज्य में लोग भूख से बेमौत मर रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, अब आपका ही सहारा है। लोगों की बात सुनकर राजा जीवन सिंह सोच में पड़ गया और कुछ सोचकर उसने लोगों से कहा, हम पहले ही व्यर्थ की दान दक्षिणा में काफी खजाना खाली कर चुके हैं, इसलिए हम इस समय आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं। आपको स्वयं ही अकाल की स्थिति से जूझना होगा। यह तो अन्याय है महाराज। लोगों ने लाख दुहाई दी पर राजा जीवन सिंह ने उनकी एक ना सुनी। तब निराश होकर लोग वापस चले गए। उन लोगों के जाते ही सेनापति ने दरबार में प्रवेश किया और कहने लगा, महाराज गजब हो गया। दो पड़ोसी राजाओं चंद्रकिरण व केशव देव ने मिलकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। क्या अब क्या होगा? दोनों राजाओं की विशाल सेना का हम किस प्रकार सामना कर पाएंगे? इतनी कहानी सुनाने के पश्चात महात्मा चुप हो गए। तब राजा अजीत सिंह ने उत्सुकता से उनकी ओर देखते हुए कहा, आगे क्या हुआ महात्मन? क्या राजा जीवन सिंह युद्ध में विजय हो सका? राजन, राज्य के सभी लोग तो उसके खिलाफ हो ही चुके थे, इसलिए युद्ध में किसी ने भी दिल से उसका साथ नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में उसकी हार हुई और शत्रु सेना ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हो उसकी ये दशा क्यों हुई? नहीं महात्मन, तो सुनो, राजा जीवन सिंह का अहंकार ही उसे ले डूबा। यदि वह पहले की तरह प्रजा का ख्याल रखता
और बुद्धि से काम लेता तो प्रजा उसके गुणगान गाती नहीं थकती। बस महात्मन बस, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी गलती क्या थी। मैंने भी राजा जीवन सिंह की तरह प्रजा का उचित ख्याल नहीं रखा था, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखने पड़े। हाँ राजन, तुम हमेशा आमोद प्रमोद में डूबे रहे और व्यर्थ की दान दक्षिणा में खजाना खाली करके प्रजा पर कठोर कर लगाते रहे। याद रखो राजन, राजा को एक पिता की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर अजीत का सिर शर्म से नीचे झुक गया और वह कहने लगा, महात्मन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे जीवन की नई राह दिखाई है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। राजन, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए जाओ और अपने राज्य की बागडोर संभालो। जयनगर में सुधीर्थ ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महात्मन। महात्मा को प्रणाम करके राजा अजीत सिंह अपने राज्य चल पड़ा। जब राजा अजीत सिंह जयनगर पहुंचा तो 5 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। उसे देखकर सुधीर्थ ऋषि ने कहा, राजन, मैं समझता हूँ कि 5 वर्ष की अवधि में तुम्हें पूरी तरह भले बुरे का ज्ञान हो गया होगा। क्षमा करे ऋषिवर, मैं गलत राह पर था। आपकी एक ही सीख ने मुझे सही राह पर ला दिया है। यह कहकर राजा अजीत सिंह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। राजा अजीत सिंह को उठाते हुए महात्मा ने कहा, राजन, अब आगे से ऐसा कोई काम ना करना जिससे आपके कुल पर दाग लगे। सचमुच ही राजा अजीत सिंह उस दिन से पूरी तरह बदल गया था। अब वह पूरी निष्ठा के साथ प्रजा के दुख दर्दों को हल करता। वे उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने लगा। इस तरह से राजा अजीत सिंह अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।